दोस्तों, न्यू दिल्ली के लिए परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसीज आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसमें 18 फरवरी 2026 को यह नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन वेबसाइट पर आज की डेट में ही अपडेट किया गया है। इस नोटिफिकेशन में नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई है, जिसमें 800 रुपीज़ तो आपको पे करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। 600 रुपीज़ आपको पे करना है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ST/SC, PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे बात करें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट को पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, असिस्टेंट को पे लेवल 4 की सैलरी, जूनियर असिस्टेंट को पे लेवल 2 की सैलरी, लाइब्रेरी अटेंडेंट को पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी में एक एक वैकेंसीज आई है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसीज आई है और जूनियर असिस्टेंट के लिए UR के लिए 2 वैकेंसीज आई है, EWS के लिए 1 वैकेंसीज आई है, PWBD के लिए 1 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। बाकी सभी में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में ओनली 1 वैकेंसीज EWS कैटेगरी की है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, वह जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, बाकी अदर के लिए भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे ST/SC, PWBD एंड गाइज ऐसे वैकेंसीज नहीं है, लेकिन PWBD के लिए तो 1 वैकेंसी दी गई है। ST/SC OBC वाले जो कैंडिडेट है वह जनरल के लिए एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई कास्ट का कंसेशन नहीं मिलेगा। अगर बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जो एज है 35 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी सभी में जो एज रखी गई है उसमें 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। जो ऑनलाइन फॉर्म है वह 28 फरवरी 2026 को एक्टिव हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है 21 मार्च 2026 इन वैकेंसीज की लास्ट डेट रखी गई है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दीनदयाल का जो दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है उसमें जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर बात करेंगे। आपको ये चीज़ें ध्यान से सुननी है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सुनना जरूर है। अगर आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 पर काम किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 पे काम किया हो। दोनों में से आपका एक में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 3 साल पे लेवल 6 पर या 5 साल पे लेवल 4 पर आपने काम किया हो। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ध्यान देने वाली ये बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 2019 ये बोलता है कि आप अगर प्राइवेट में काम कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा सकते हो। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका एनुअली टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रोफिशेंसी टेस्ट भी आपको देना है। इंग्लिश हिंदी में जो स्टेनोग्राफी स्पीड है 120 मिनट्स इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। बाकी टाइपिंग स्पीड भी इंग्लिश हिंदी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉर्म्स एंड कंडीशन स्किल टेस्ट आपका ये लिया जाएगा। असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन एक बार सुन लेना। पहला क्वालिफिकेशन तो बैचलर डिग्री है। दूसरा क्वालिफिकेशन है 2 ईयर का एज ए जूनियर असिस्टेंट का आपके पास एक्सपीरियंस है और सेम यहाँ पे प्राइवेट में काम किया है तो 200 करोड़ से ऊपर का एनुअली टर्नओवर होना चाहिए उस कंपनी में, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आपका एक स्किल टेस्ट होगा जो कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में 35 वर्ड पर मिनट होगा, हिंदी टाइपिंग स्पीड में 30 वर्ड पर मिनट होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए ओनली बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होगा। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 12वीं पास होना चाहिए और गाइज 12वीं के साथ साथ आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जाम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड गाइज स्किल टेस्ट होगा। पेपर 1 आपका MCQs 2 घंटे का टाइम होगा, 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। स्किल टेस्ट में वही आपका टाइपिंग एंड ये सब करा के देखेंगे, वो 50 नंबर का होगा जिसमें
25 नंबर ओनली क्वालिफाइंग कैंड यहाँ पे लेके आने हैं। टोटल यहाँ पे 500 नंबर का होगा, इसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब गाइज यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है, वो पैटर्न आप देख लेना। इस नोटिफिकेशन का लिंक एंड जो भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, वो आप देख लेना। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख लेना। इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग का हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है वह हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। पेपर 1 पेपर 2 में सभी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं वह 45% जनरल के लिए है, 40% ओबीसी के लिए है, 35% एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है। पेपर 1 से पेपर 2 में जंप करने के लिए 30 कैंडिडेट, एक वैकेंसीज का 30 कैंडिडेट भेजा जाएगा और 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला एमसीक्यूज टेस्ट होगा, दूसरा यहाँ पे मेन एग्जाम होगा जो कि आपका स्किल होगा, यानी आपका रिटन टेस्ट एक ही होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 300 नंबर का ये एग्जाम होगा। और गाइज यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेपर 2 यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज ये आपका स्किल टेस्ट रहा। अब यहाँ पे ये टेस्ट के यहाँ पे पॉइंट दिए गए। जनरल स्टडीज़ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड ये इसके 35-45 क्वेश्चन, ये एक बार आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ ले। बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, उसके लिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम प्लस के आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। सो गाइज यही मोटा मोटा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है सभी के लिए। एंड गाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, नॉर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, कंसेशन भी मिलेगा। एसटी एससी को मिलते हैं 5 साल की छूट, ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, जनरल एंड यूआर को 800 रुपये पे करने हैं, बाकी अदर कैंडिडेट को 600 रुपये यहाँ पे करने हैं। ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।